सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं हम सब कि हे सच्चे बादशाह, आप जी की कृपा से हमें जीवन जीने का ढंग मालूम हुआ है। आप जी की कृपा से ही हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है। इस निरंकार का दीदार हुआ है। रूह गदगद हो गई है। इस आत्मा को अपने निज घर की पहचान हुई है। सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी का कोटिन कोटिन बार हम सभी धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं। सात संगत जी, आप सबके लिए भी यही दासी सतगुरु दातार से आशीर्वाद मांगती है कि हे सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन से भरपूर रखना और तन मन धन से भरपूर रखते हुए भरपूर सेवा सिमरन सत्संग देना, सभी इस भक्ति के रंग में रंगे रहे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें समझाते हैं कि जानो इस प्रभु परमात्मा को जो तुमसे दूर नहीं है। संसार के इंसानों के कल्याण के लिए महापुरुषों ने कहा है कि जानो इस परमपिता परमात्मा, इस निरंकार, इस ईश्वर को जो तुमसे दूर नहीं है। जानो इस प्रभु को जो तुम्हारे अंग संग है। जानो इस प्रभु को जो हर पल तुम्हारे साथ है। यह केवल किसी एक दिशा की तरफ नहीं है, या यह केवल आसमानों की ऊंचाइयों की तरफ नहीं है। यह प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है। लेकिन सामने होकर भी अगर कोई इसे पहचान ना सके तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इस प्रभु को वह नहीं जानता। इंसान का कल्याण दुनियावी पदार्थों को प्राप्त करने या दुनियावी इल्मों को प्राप्त कर लेने भर से नहीं होता। हुनर, प्रतिभा, राजसत्ता या अनेकों समर्थाएं हासिल हो जाने से भी इंसान का कल्याण नहीं है। इंसान का कल्याण इस सत्य, इस प्रभु को जानने से है। इस गुणातीत निर्लेप परम सत्ता को जानकर ही जीवन का संवरना और इस दुनिया का जन्नत बनना संभव है। अगर यह हो सका तो मनों में भी प्रेम और सद्भाव होगा और संसार में भी शांति, चैन और सुकून होगा। अगर हम इन बातों को अपना रहे हैं मन वचन कर्म से, फिर तो हम अपना जीवन सुंदर बना रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई झूठा दिखावा कर रहे हैं या दिखावे की भक्ति कर रहे हैं तो उससे हमारा भला होने वाला नहीं है। सात संगत जी कहती हैं यह तो मनुष्य के मन पर निर्भर करता है कि वह अपने रास्ते में फूल बिछाना चाहता है या कांटे बिछाना चाहता है। फूलों की कोमलता, सुंदरता, आकर्षण और खुशबू के कारण हर व्यक्ति उसकी ओर खींचा चला जाता है। जो इंसान किसी के जीवन में फूलों की तरह सुगंध बिखेरता है तो दूसरा इंसान उसकी ओर खींचा चला जाता है। लेकिन अगर वही इंसान कहीं कांटे बिछा देता है, कांटे बिखेर देता है तो उसकी तरफ कोई भी आना पसंद नहीं करता है। इसलिए यह मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है कि वह जिंदगी में खुश रहकर दूसरों को खुश रखना चाहता है या वह स्वयं खुश रहकर दूसरों को परेशान करना चाहता है। मंगल की कामना करने वाला हर मनुष्य जाने अनजाने ऐसे बहुत से काम कर जाता है जिनका नुकसान उसे अपने जीवन काल में ही उठाना पड़ जाता है। कहते हैं कि एक स्टोरी भी है कि एक हाथी प्रतिदिन नदी में स्नान करने के लिए जाया करता था। उसके रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। वह हाथी जब जाता था तो हाथी को अपनी कहते हैं कि हाथी जब दर्जी की दुकान के आगे से जाया करता था तो हाथी को
अपनी दुकान के सामने से हर रोज गुजरते हुए देखकर दर्जी के मन में शरारत सूझी। अब उस दर्जी ने अपने शरारत के भाव से उसको परेशान करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उसने एक दिन अपनी सुई ली और दुकान के सामने से जाते हुए हाथी को चुभा दी। एक तो कहते हैं कि यह सिलसिला लगातार चलने लग गया। हाथी जब भी उसकी दुकान के आगे से जाता वह उसे सुई चुभा देता। हाथी उसकी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा दुखी था। हाथी को जब सुई चुभती दर्द भी होता और उसे उस दर्जी पर गुस्सा भी आने लगा। एक दिन हाथी ने उस शरारत करने वाले को एक सबक सिखाने की सोची। अब हाथी ने क्या किया? अब हाथी ने जब नदी पर स्नान करने जाने लगा तो हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा, पानी भरकर लाया और वापसी पर अब दर्जी की दुकान आई तो उसने अपनी सूंड में भरा हुआ पानी वहां पर उड़ेल दिया। हाथी के ऐसा करने पर उस दर्जी की दुकान पर रखे ग्राहकों के कपड़े खराब हो गए और उसे बहुत नुकसान हो गया। अब उसे पश्चाताप हुआ कि उसने हाथी जैसे शक्तिशाली जीव से क्यों इस तरह किया। उसने जीव से झगड़ा खुद ही मोल ले लिया। तो कहते हैं कि अब और क्या हो सकता था। जब यह बात हो गई, तीर जब कमान से निकल जाता है तो उसे लौटकर नहीं लगाया जा सकता है। इसी तरह वो दर्जी अब पश्चाताप के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता था। उसके पास पश्चाताप के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। कहते हैं कि जब इंसान कुछ कर बैठता है तो बाद में उसे पश्चाताप होता है। यही स्थिति उस दर्जी की भी थी। जब अब उसके पछताने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं था, कुछ भी बदलने वाला नहीं था। उसने नुकसान की भरपाई करने के अलावा उसके पास अपने नुकसान की भरपाई करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था, क्योंकि गलती भी उस दर्जी की थी कि उसने ऐसे निर्दोष जीव को परेशान किया। यह कहानी हमें यही समझा रही है कि दर्जी की तरह ही कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपनी मौज मस्ती के कारण और कभी भी हमें मौज मस्ती के कारण कभी अपनी मजबूरी में हम अपने रास्ते में कांटे बिछाते हैं। उसकी तरह हानि उठाकर नुकसान उठा बैठते हैं, हम दुखी होते हैं और फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें हर किसी का भला ही मांगना चाहिए। यदि मनुष्य यह विचार कर ले कि जो व्यवहार वह दूसरों के साथ कर रहा है, क्या वही व्यवहार वह अपने लिए चाहता है? यदि उसे खुद वह व्यवहार अपने लिए अच्छा नहीं लगता तो फिर वह दूसरे के लिए भी ऐसा ना करे। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला है। इस प्रकार हम इन बातों को समझते जाएं और दूसरों के रास्ते में हम फूल बिछाते चले जाएं। अपने कहते हैं कि हम किसी को भी परेशान न करें। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी इज्जत करे, हमारा सत्कार करे, तो उससे पहले हमें दूसरे को इज्जत, प्यार, सत्कार देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम आम बोएं और हम बबूल बोएं और आम खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम आम बोएंगे तो आम ही खाएंगे, अगर हम बबूल बोएंगे तो बबूल ही मिलेंगे। इसी तरह अगर हम किसी को परेशान करेंगे तो यह ईश्वर निरंकार दाता सब कुछ देख रहा है, उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। और अगर हम किसी का भला कर रहे हैं तो उसके लिए तो कहते हैं कि भला का उल्टा भी लाभ होता है। उसके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये दातार सच्चा पातशाह
जब हम किसी का भला करते हैं तो बहुत खुश होता है, और यही हमें सिखाया जाता है कि हमने दूसरों का भला मांगना है और दूसरों का भला ही करते चले जाना है। कभी अपने मन में दूसरों के लिए ऐसा भाव नहीं रखना कि मैं इसका भला कर रहा हूँ तो ये भी मेरा भला करेगा। नहीं, जब हम किसी जीव का भला करते हैं तो दातार निरंकार हमारा भला अपने आप ही कर देता है। तभी तो कहा है, कर भला हो भला। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें अक्सर समझाते हैं कि युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। अगर हमारा मानव जीवन सुंदर होगा तो फिर युग भी हमें सुंदर लगेगा, सदियां भी सुंदर लगेंगी, और हर पल हमें सुंदर सुंदर ही लगेगा। इस तरह हमने सुंदरता ही बिखेरनी है। हमने जो जो भी हम शिक्षाएं सुनते हैं, इनको अपने जीवन में कर्म रूप में ढालना है। और जब ये भावनाएं हृदय में घर कर जाती हैं तो जीवन सुंदर बन जाता है। यानी कि युगों, घड़ियों, लम्हों की सुंदरता मन की सुंदरता के कारण है। मन की सुंदरता ही हमें असल में इंसानी रूप प्रदान करती है, और दूषित भाव ही है जो हमें इंसानी जामे में होते हुए भी शैतानियत के रास्ते पर चलाते हैं। हैवानियत के रास्ते पर चलाने वाली भी यह हमारी अंधकारमयी सोच ही होती है, जिसके कारण हम इस मानवीय शरीर को कलंकित करते हैं, मानव जाति को कलंकित करते हैं। आओ दातार से यही अरदास करते हैं कि यहाँ पर मन की सुंदरता की बात हो रही है, जिसके कारण इंसानी वजूद में होकर भी हम देवता का रूप बन जाते हैं, और देवता का रूप ही नहीं, हम परमात्मा का रूप बन जाते हैं। हमेशा से गुरुओं, पीरों, पैगंबरों ने जो यह ढंग बताया है आत्म रूप होने का, परम अस्तित्व का रूप बनने का, यही एकमात्र ढंग है। इसलिए आज सभी मिल बैठकर इन्हीं भावनाओं को और सुदृढ़ करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दातार के चरणों में यही अरदास है कि सच्चे पातशाह, हमने किसी को नीचा करके नहीं देखना, हमने हमेशा ही सबको आदर सत्कार करना है। हमने झूठे अभिमान में नहीं पलना है कि मैं ऊंचा हूँ, मेरी जाति ऊंची है, इसकी जाति नीची है, इसको दुत्कारो, उसको दुत्कारो। नहीं, जैसे कहते हैं एक माता अपने बेटे को डांट रही है कि तूने सफाई करने वाले उस सफाई कर्मी का खाना खा लिया तो उस जाति का हो गया। बेटा कहता है, माँ मुझे तुम कह रही हो कि उसका खाना खा लिया तो मैं उस जाति वाला हो गया हूँ, जबकि वर्षों वर्ष से वो हमारे घर का खाना खा रहे हैं, तो अब तक तो वो ब्राह्मण हो ही गए होंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण जाति से हैं। अगर एक दिन खाना खाने से मैं उस छोटी जाति वाला हो गया हूँ तो वो कम से कम 10 वर्ष से हमारे घर का खाना खा रहे हैं, तो फिर वो हमारी जाति वाले ही हो गए हैं। इस तरह की नादानियां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गुरु पीर पैगंबरों के नाम पर हो रही हैं। इंसानों ने सदियों से इसको ऐसा रूप दे दिया, समाज को ऐसा बांट दिया, जिसके कारण यह समाज भी भुगत रहा है और यह देश भी भुगतान कर रहा है। इस देश में जाति पाति की बीमारी इतनी अधिक है जितनी कि विश्व के किसी मुल्क में नहीं है। इस तरह गुरु पीर पैगंबर हमेशा हमें यही समझा रहे हैं कि हमने अमल करना है, अमलों से ही बात बनेगी। जाति पाति को नहीं पूछना है, जात न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कहते हैं कि संत महात्माओं की जाति नहीं पूछी जाती, उनसे ब्रह्म ज्ञान ले लिया जाता है। जिस तरह कहते हैं कि तलवार के बिना जो म्यान होती है वो किसी काम की नहीं होती, जब तलवार पास होती है तभी वो म्यान काम आती है। इसी तरह ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान जब हमें मिलता है तभी हमें मानव जीवन का लक्ष्य हासिल होता है, और ये सतगुरु की कृपा से ही होता है। जब पूर्ण सतगुरु हमारे जीवन में आ जाता है तो ये हमारा उद्धार कर देता है। और हमें जब सतगुरु ने ही समझा दिया है कि कोई जाति वर्ण का अभिमान नहीं करना, हमने जब तन मन धन पहले ही प्रण में सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में सौंप दिया तो फिर हमारा तो कुछ भी नहीं है। और सतगुरु निरंकार दातार ने हमें समझाया है कि हम सब जितने भी ये जीव हैं सब इस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो फिर ये हमारा
एक ही पिता है हम सबका, हम सब इसके बच्चे हैं। एक पिता एक कस के हम बालक। जब हमारा पिता एक है, हम इस एक पिता के बच्चे हैं, तो फिर हम अलग अलग कैसे हुए? हम सब एक ही परिवार के अंग हैं। सारा विश्व हमारा परिवार है। जब हमें ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है, तो इस बात की भी समझ आ जाती है कि सारा संसार जो है ये हमारा परिवार है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, सभी एक समान है। सभी को समदृष्टि से देखना सतगुरु ही सिखाते हैं। जब हमारे अंदर वो नजर आ जाती है कि हर घट में इस परमात्मा की ज्योत है, तो समझो कि हमें ब्रह्म ज्ञान समझ आ गया है। दातार के चरणों में यही अरदास है, हम सब मिलजुल कर प्यार से रहे और इसी तरह अपने मिशन का फैलाव प्यार से करते चले जाए। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।